हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए आज के क्लास में हम जानेंगे यूज ऑफ मस्ट एंड शुड। यूज ऑफ मस्ट एंड शुड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? मस्ट और शुड का यूज जानेंगे। आखिर मस्ट और शुड का यूज कहाँ होता है। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, अब इधर मस्ट का यूज, मस्ट माने क्या होता है, उसके बाद जानते हैं शुड माने क्या होता है। पहले ये जानेंगे, ठीक है। देखो, मस्ट और शुड दोनों का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? दोनों का सेम अर्थ होता है, चाहिए होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है, चाहिए। लेकिन इनका यूज थोड़ा अलग अलग कंडीशन में होता है। समझ लो, पहले समझ लो, लिखना नहीं, मैं 20 बार कह चुका हूँ यार। मस्ट और शुड का यूज कहाँ होता है? ये हमारा मस्ट है और ये हमारा शुड है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, मस्ट और शुड दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। लेकिन इनकी यार कंडीशन थोड़ा अलग अलग होती है। तो देखो, मस्ट का यूज कब होता है? जहां पे अवश्य, जो काम जो है बहुत आवश्यक हो, काम क्या हो, बहुत ही जरूरी हो। जब जरूरी काम की बात की जाए, जरूरी जहां ज्यादा काम हो, ठीक है, वहां पे। और यहाँ पे सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए क्या लगाना चाहिए? शुड। ओके, अब इसका अर्थ, इसको अगर समझ गए हो तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे ये आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल में ऐसे ही पहले समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, मस्ट और शुड के यूज में बात करेंगे तो मस्ट और शुड दोनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। अब इनके अर्थ की हम बात करें तो चाहिए होता है, लेकिन इनका यूजली यूज कैसे होता है? इसका जरूरी काम में यूज होता है, जहां पे आवश्यक काम हो, इसको सामान्य कामों में इसका यूज होता है। अब इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आ जाए कि तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पे जरूरी का बता दिया गया है, तो यहाँ पे चाहिए की अंग्रेजी क्या लगेगी? मस्ट लगेगी। क्या लगेगी? मस्ट। लेकिन जहां पे देखो, साधारण काम यानी नॉर्मल काम है, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो व्यक्ति की इच्छा होगी, खाएगा नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई शर्त नहीं बता रहा है ना। तो यहाँ पे चाहिए कि इंग्लिश क्या लगेगी? शुड। तो समझ में आया ना? तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे उसे मंदिर में पूजा करनी चाहिए, है ना। उसे मंदिर में पूजा करनी चाहिए। अब इधर समझो, उसे की अंग्रेजी क्या है? ही। फिर उसके बाद चाहिए, चाहिए क्या हो जाएगी? शुड। क्यों? कोई जरूरी नहीं बताया गया है ना। अब पूजा करना, पूजा करना काहे माने होता है? वर्शिप। वर्शिप माने क्या होता है? पूजा करना। अब इसकी भाई देखो, यहां से स्टार्ट किया, इसकी इंग्लिश बनाई, फिर इसकी बनाई। अब इन माने में, और टेम्पल की अंग्रेजी क्या हुई? मतलब मंदिर की अंग्रेजी क्या होगी? टेम्पल। ओके, हाँ, इन द टेम्पल का। ओके, हो गया ना क्लियर? अब आगे देख रहा हूं, आगे देखो। फिर उसके बाद जैसे मुझे स्कूल अवश्य, है ना, ठीक है, जाना चाहिए। देखो, मुझे स्कूल अवश्य, तो आई माने मुझे। अब चाहिए कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अवश्य, है ना। तो अवश्य जाना, अवश्य तो मस्ट लगेगा। क्या लगेगा? मस्ट। ओके, तो यह मस्ट, तो आई मस्ट चाहिए हो गए। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गो। अब अवश्य की तो इंग्लिश इसी में एडजस्ट हो गई, इसकी नहीं बनाएंगे। स्कूल, गो टू स्कूल। अब जैसे आ जाए, क्या रोहन को फुटबॉल, है ना, खेलना चाहिए। अब इधर देखो, क्या रोहन को फुटबॉल खेलना, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? देखो, जब क्या होता है तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसकी इंग्लिश पहले सहायक क्रिया लगाते हैं ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी शुड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोनों अर्थ हो जाते हैं, क्या भी एडजस्ट हो जाएगा, चाहिए। अब बचेगा रोहन, तो रोहन की इंग्लिश लगा दो, रोहन। फिर खेलना, प्ले, फिर क्या खेल रहा है, फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, है ना, फुटबॉल। ओके, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे करने हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मस्ट और शुड का प्रयोग जो मैंने बताया वो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट में हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में इसका मैं सल्यूशन जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।